प्यारे छात्रों, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में बात कर रहे थे और आपको विभिन्न रोग जो संक्रमण से फैलते हैं, वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, कैंसर, एड्स वगैरह बताए थे। और अब आज बात करते हैं अगले टॉपिक की, और वो अगला टॉपिक है किशोरावस्था और ड्रग या एल्कोहल कुप्रयोग। तो पहले बात आती है किशोरावस्था क्या है। देखिए, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अलग अलग आयु वर्ग के मानव, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, नवयुवक, नवयुवतियाँ और वयस्क, ये सब आते हैं। सामान्य रूप से किशोरावस्था जो होती है वो मानव की एक ऐसी समय अवधि है जिसे कुछ प्रक्रियाओं जैसे वृद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास से व्यक्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विकासशील बालक सिस्टमैटिक वे में मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होकर समाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। यौवन अवस्था 7 से 19 वर्ष बालकों में और बालिकाओं में 8 से 18 वर्ष की आयु के बीच होती है। किशोर अवस्था एक ब्रिज की तरह है जो बचपन और वयस्क अवस्था को जोड़ती है। इसका जो स्पष्ट संकेत मिलेगा वो शारीरिक वृद्धि, व्यवहारिक परिवर्तन, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के डेवलपमेंट से मिलता है। इस एज में, जो किशोरावस्था की एज है, उसमें हार्मोन्स का स्रावण तीव्र गति से होता है, जिससे मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है और स्वयं की पहचान, स्वयं के मान सम्मान की भावना जागृत होती है। किशोर अवस्था में सिगरेट, ड्रग और अल्कोहल का प्रयोग लाभ की दृष्टि से करने से समस्या ज़्यादा जटिल हो जाती है। शुरू में इसका सेवन प्राकृतिक जिज्ञासा के कारण किया जाता है, किंतु बाद में इनका सेवन समस्याओं से बचाव के रूप में होता है। मदिरा का सेवन मदिरा पान कहलाता है, एल्कोहलिज्म। ड्रग या एल्कोहल का बार बार सेवन करना एक व्यसन में शामिल हो जाता है, या यूँ कहें कि वो मनोवैज्ञानिक उसके प्रति एक आसक्ति हो जाती है। ये है किशोरों को ड्रग या एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करती है, और इसका प्रभाव आत्मघाती होने की स्थिति में भी सही निर्णय नहीं ले पाते बच्चे, और आसानी से वे मदिरापान के या एल्कोहलिज्म के आदी हो जाते हैं। किशोर अवस्था में वयस्क की अपेक्षा तेजी से अल्कोहल या ड्रग का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं।
क्यों ऐसा क्यों है, उसका कारण है, एक तो स्वतंत्रता वो अनुभव करते हैं, दूसरा शारीरिक परिश्रम और नीरसता का कारण है, और निराशा और असफलता से बचाव के लिए भी कभी कभी किशोर ड्रग और अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं, और एक्साइटमेंट के लिए, उत्तेजना की अनुभूति के लिए भी वे अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। तो ये पढ़ लें आप थोड़ा सा, मैंने कुछ बताया। इसमें लती बन जाता है व्यक्ति, व्यसनी का मतलब लती, लत पड़ जाती है उसे। अल्कोहल का क्या कुप्रभाव है, बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल क्या क्या हैं? तो एक तो ये कि अल्कोहल शरीर के विभिन्न अंगों पर, मस्तिष्क पर, तंत्रिका तंत्र के ऊपर, हृदय पर, आमाशय पर, आमाशय में गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जठर रस का जब ज़्यादा स्रावण उत्पन्न होने लगता है, और यकृत में एक क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें यकृत में ग्लाइकोजन के स्थान पर वसा का संग्रह होने लगता है, और उसके कारण सिरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस। वृक्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल का जब ज़्यादा सेवन करता है तो जो अतिरिक्त जल है उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए व्यक्ति बार बार पेशाब जाता है, और उसका शरीर से बाहर निकालने के लिए ये काम वृक्क को करना पड़ता है, तो वृक्क पर भी इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। और रुधिर में शर्करा का जो स्तर है उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इम्यूनिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल के सेवन से स्वास्थ्य की उपेक्षा यानी अनदेखी हो जाती है, जिसके कारण प्रतिरोधकता में या इम्यूनिटी में गिरावट आती है। अल्कोहलिक कुपोषण से ग्रसित व्यक्ति निमोनिया रोग से आसानी से संक्रमित हो जाता है, ये प्रायः देखा गया है। इस समय कोविड-19 चल रहा है, निमोनिया जैसी कंडीशन हो जाती है उसमें भी, तो अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो अल्कोहल का सेवन करते हैं वो परिवार को भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और समाज को भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे ना मिलने पर वह चोरी का भी सहारा लेने लगते हैं। इसके अलावा जो बैड इफ़ेक्ट ऑन ऑफ स्प्रिंग्स, अल्कोहल का सेवन जो गर्भवती महिलाएं करती हैं उनके लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि उनके रुधिर में प्लेसेंटा के माध्यम से अल्कोहल जो गर्भस्थ शिशु है उसमें पहुंचकर उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इससे शिशु मंद बुद्धि हो जाता है। बाकी अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और ज़्यादा मदिरापान करने वाले व्यक्ति अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में वह हिंसात्मक कार्यों को भी कर देते हैं। वाहन चलाने पर भी अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति जो वाहन चला रहा है, ड्राइवर, वो सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसके ड्राइवर के पैरों, सिर और आँखों का समन्वय कमज़ोर हो जाता है, जिससे
चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहता। और इसके अलावा एल्कोहल का व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस व्यवहार जो है वो उसका उत्तेजनापूर्ण हो जाता है और वो खतरा आसानी से उठाने का जोखिम भी ले लेता है। किस प्रकार से रोकथाम करें, ये एक पहला दे रखा है इसका कि आवश्यक समकक्षी दवाओं से बचें। तो इसमें हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो मामला स्टडी का हो या खेल कूद का। नहीं तो वो व्यसन में फंस जाता है। इसके अलावा उसे शिक्षा देनी चाहिए कि भाई ये गलत है और संकट के संकेतों को देखना चाहिए। उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता और अध्यापक को बताने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसे उचित उपाय करना चाहिए और व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना चाहिए। तो ये पूरा पाठ आपका समाप्त हुआ। बाकी कल दूसरा पाठ शुरू करेंगे।